Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 45, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand and continue the lesson Fair Play in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम जो Fair Play lesson का remaining part है उसको समझने की कोशिश करेंगे. So let's start and understand with me. जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट वर्कशीट्स में भी हमने इन लेसन्स को इसी लेसन को समझा है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझा है और ये स्टोरी वाकई ही बहुत बढ़िया स्टोरी है. तो पिछली वर्कशीट में जब हमने ये देखा था कि अलगू चौधरी जो कि मुसीबत में फंस गया था और फिर दोबारा से वो अपना केस जब पंचायत में लेके गया, तो अब की बार जो हेड पंच था यानी जो पंच था, मेन पंच जो था, वो उसी का ही फ्रेंड जुम्मन था. अब अलगू को ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ कोई बदला ले या कुछ ऐसा करे और मुझे जानबूझ के मेरा फेवर ना करे. लेकिन आगे क्या होता है, चलिए लेट्स सी. बट बिफोर वी स्टार्टिंग द लेसन विल हैव टू गिव सम आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? यानी आपको कभी ऐसा लगा कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कोई शायद कुछ गलत किया हो? तो आंसर यस या नो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने यहाँ पे सजेशन के तौर पे लिखा यस. फिर डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ आफ्टर योर सजेशन? कि क्या आपकी सजेशन के बाद आपके फ्रेंड ने अपने आप को सही करने की कोशिश की? तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया यस. फिर उसके बाद है कि व्हाट चेंज आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपकी सजेशन के बाद उसने क्या चेंज किया या उसमें क्या चेंज हुआ? तो मैंने इसका एक अजम्पशन लिख दी है कि ही परफॉर्म वेल इन स्टडीज़. तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसने पढ़ाई में गलती की और मैंने उसको सजेशन दी तो उसने अपने आप को ठीक किया और अब वो सही ढंग से अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट करके दिखा रहा है. तो ये इसके आंसर हो सकते हैं. बाकी आपको जो लगता है आप वो भी लिख सकते हैं. नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले. अब हम ये पढ़ के ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टोरी में आगे क्या हुआ. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री. पंचायत कहाँ पर लगी? पुराने बरगद के पेड़ के नीचे. अलगू स्टूड अप एंड सेड. अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. यानी जो पंचों की जबान होती है वही भगवान की जबान होती है. लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच. चलिए साहू को नॉमिनेट करने दीजिए. मुख्य जो सरपंच है, जो मुख्य पंच होगा उसको नॉमिनेट साहू को करने दीजिए. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. और मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करूंगा, उसके साथ रहूंगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन. और साहू ने अपने अफसर, उसने देखा कि उसको अफसर मिल गया तो उसने तुरंत जुम्मन का नाम ले लिया. अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल. अलगू का दिल अब बैठने लगा और वो पीला पड़ने लगा. बट वॉट ही कुड डू, वॉट कुड ही डू, मतलब अब वो कर ही क्या सकता था. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. तो देखिए, जिस क्षण वो पंच बना तभी उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लिया कि अब वो एक जज बन गया है और इस जज की डिग्निटी को, इस जज के सम्मान को कैसे बनाए रखना है. Could he seated in that high place have his revenge now? जब वो इतने ऊंचे स्थान पर अब वो बैठ गया था तो तब भी क्या वो अपना रिवेंज लेता? ही थॉट एंड थॉट. फिर वो सोचने लगा और सोचने लगा कि क्या अब मैं रिवेंज ले सकता हूँ, बदला ले सकता हूँ? अब तो मेरे को इतने ऊंचे पोस्ट मिल गई है, मैं जज बन गया हूँ. नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. तो उसने सोचा कि नहीं, जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो कभी भी उसके सच बोलने में और न्याय करने के बीच में नहीं आनी चाहिए. बट बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस. अब अलगू और साहू दोनों ने अपने अपने केस को बताया. They were cross-examined and the case was
कंसिडर्ड डीपली। दोनों से क्वेश्चन भी पूछे गए और उनके केस को डीपली समझा गया कि आखिर केस है क्या। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तभी जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करा यानी घोषणा की, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ बुलॉक। तो हमारे विचार से जो साहू है उसको बैलों का पैसा अलगू को देना ही चाहिए। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। जब साहू ने बैल खरीदे थे तब उनमें कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। The death of bullock was unfortunate। जो बुलॉक यानी बैलों की डेथ थी ना, वो तो एक अनफॉर्चुनेट थी, एक बदकिस्मती थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए अलगू को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता ना। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी फीलिंग को नहीं संभाल सका। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, और वो खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता ही रहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो। दिस इज द जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, यानी वॉइस ऑफ पंचों की ज़बान में, पंचों की जो फैसला होता है पंचों का, उसमें भगवान निवास करते हैं। Soon after, जुम्मन came to अलगू, embarrassed him and said। फिर जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया और embarrass मतलब थोड़ा सा झिझकाया और बोला, since the last पंचायत I had become your enemy। तुम्हें पता है जब पिछली बार पंचायत हुई थी तब से आज तक मैं तुम्हारा दुश्मन बना हुआ था। I had become your enemy मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। Today I realize what it meant to be a punch। आज मुझे ये महसूस हुआ है कि पंच होना क्या होता है। A punch has no friend nor enemy। पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। He knows only justice। वो सिर्फ न्याय को जानता है। Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity। यानी इसका मतलब है कि जो न्याय का पथ होता है ना, उससे उस पंच को कोई भटका नहीं सकता, चाहे वो उसकी दोस्ती हो चाहे वो दुश्मनी हो। यानी दोस्ती और दुश्मनी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, न्याय, और न्याय के पथ से उसको कोई भी नहीं भटका सकता। अलगू एम्बेरेस्ड एंड हिज फ्रेंड वेप्ट। जो अलगू था वो अब एम्बेरेस्ड हुआ, उसने मतलब जो है एक तरह से उसको बताया। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड मतलब कहने का मतलब है वो अब एम्बेरेस्ड होने लग गया और रोने लग गया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके इन आंसुओं ने उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमी थी उनको धो दिया। तो देखा कितना अच्छा एंड था ना इस स्टोरी का। दोनों के दोनों फ्रेंड्स वापस से मिल गए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये स्टोरी हमें ये लेसन भी दे के जाती है कि जस्टिस इज़ ऑलवेज जस्टिस। अगर कोई आपको जज बनाता है, किसी फैसले करने का अधिकार देता है, तो आपको कभी भी अपनी दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखनी चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। देन रीड द स्टेटमेंट्स बिलो। First statement is Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman as the head punch। साहू ने अपना मौका देखा और उसने जुम्मन का नाम हेड पंच यानी सरपंच के नाम के लिए प्रपोज कर दिया। सही है। अलगू अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे जुम्मन द प्राइस ऑफ द बुलक। अलगू ने यह अनाउंस किया कि साहू को जुम्मन को कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए। क्या ये सही था? नहीं, क्योंकि जुम्मन ने अनाउंस किया था और ये किया था कि साहू को पैसा देना चाहिए अलगू को। Both अलगू एंड जुम्मन stated their cases। अलगू और जुम्मन दोनों ने अपने केस कहे थे। ये आगे देखते हैं अभी। जुम्मन realized his responsibility as a judge once he became the head punch। जुम्मन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जज के रूप में रियलाइज हुई, उसको ये महसूस हुआ जब वो एक हेड पंच बना। बिल्कुल सही। अलगू एंड जुम्मन एम्बेरेस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ स्टोरी के लास्ट में दोनों ही एक दूसरे से शर्मिंदा हुए और जो है
गले मिले से? हाँ, ऐसा हुआ था। अब आपको ये बताना है, नाउ चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू आंसर ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स वर ट्रू। आपको एक ऑप्शन चुननी है जिसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू थी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, या फिर 1, 2, 3 और 4, या फिर 1, 4 और 5। एंड द राइट आंसर इज 1, 4 एंड 5। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और जो 3 स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, इसलिए फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर ट्रू, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा, Whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।